Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I am Ruchi उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर. चैप्टर चल रहा है क्लास 10 का मेटल एंड नॉन मेटल और इसमें आज टॉपिक जो लेकर आई हूँ डेट इज थर्मिट प्रोसेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों. वैसे तो मेटलर्जी का पार्ट 3 जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें थर्मिट प्रोसेस का नाम आया था. आज अलग से इसके ऊपर मैं टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ बिकॉज थर्मिट प्रोसेस पूछा जाता है एग्जाम में अलग से और अपने को पता होना चाहिए. तो मेटलर्जी का जो प्रोसेस है, हमारी मेटलर्जी जो हो रही है वो क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. ओके, तो ये जो यदि हम थर्मिट प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर ये किसके साथ हो रहा है? ये हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड के साथ हो रहा है. ध्यान रखिएगा, हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड है जिनको हम क्या कर रहे हैं, उनमें से हम सिंपल सी बात है यदि हम देखें तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. किसका हो रहा है? जो मेटल ऑक्साइड है. और रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म व्हाट? मेटल. तो हाईली रिएक्टिव जो मेटल ऑक्साइड है उन हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड का क्या होगा? रिडक्शन होगा बाय रिड्यूसिंग एजेंट. और हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड में यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए आपके सामने नाम दिया हुआ है Fe2O3. ठीक है ना, ये आपके सामने जो दिया है फेरिक ऑक्साइड जिसका हम आयरन 3 ऑक्साइड भी बोलते हैं, ये जो है ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड है. ठीक है, अब ये जो मेटल ऑक्साइड है इसमें जो हम रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तभी तो क्या होगा? तभी रिडक्शन होगा. बिकॉज हमें क्या करना है? ऑक्सीजन को हटाना है और हमें चाहिए क्या? मेटल चाहिए. ओके, और ये क्या है? ये मेटल ऑक्साइड है. तो मेटल ऑक्साइड से हमें बनाना है क्या भाई? हमें बनाना है मेटल. ओके, तो हमें ये जो मेटल ऑक्साइड दिया है डेट इज Fe2O3. इस Fe2O3 में हमें क्या करना है? रिडक्शन की प्रोसेस लगानी है. अब रिडक्शन की प्रोसेस कब होगी? जब रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे. तो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं दैट इज अ एल्युमिनियम पाउडर. हम क्या लेंगे? एल्युमिनियम पाउडर लेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. हाँ जी बच्चों, जब हम रिड्यूसिंग एजेंट एज अ एल्युमिनियम पाउडर लेंगे तो ये एल्युमिनियम पाउडर क्या करेगा? इट विल हेल्प इन लॉस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को हेल्प करेगा क्या करने में? रिडक्शन प्रोसेस होगी क्योंकि हमें चाहिए क्या? हमें मेटल ऑक्साइड से ऑक्साइड को हटा देना है, हमें प्योर मेटल चाहिए. तो जैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट हम एल्युमिनियम पाउडर को यूज करेंगे बच्चों तो क्या होगा? जब ये रिएक्शन करेगा तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा आयरन मेटल, जो कि हमें किस में मिलेगा? मॉल्टन स्टेट में मिलेगा. बिकॉज यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं बच्चों? थर्मल एनर्जी भी दे रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, तब यहाँ मैंने क्या बोला? ध्यान दीजिएगा, हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड में यहाँ मैं बात कर रही हूँ किसकी? फेरिक ऑक्साइड की, Fe2O3 की. और जब हम इसमें ये जो मेटल ऑक्साइड है इस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन होता है तो इसकी रिडक्शन के लिए हम यूज करते हैं किसको? रिड्यूसिंग एजेंट को. और यहाँ पर हमने जब रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लिया? एल्युमिनियम पाउडर लिया है. तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हेल्प करेगा इस रिडक्शन में और हमें मिलेगा आयरन मेटल. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसको हीट करके रिड्यूस कर रहे हैं. तो हमें जो यहाँ पर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? मॉल्टन स्टेट में आयरन मिलेगा. ठीक है, और उसके अलावा एल्युमिनियम ऑक्साइड और हीट बहुत जनरेट होगी. तो बच्चों ये जो रिएक्शन हो रही है दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज थर्मिट प्रोसेस. तो क्या होता है? ध्यान रखिएगा, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल. ठीक है, the reduction of metal oxide to form metal by using aluminium powder as a reducing agent. By using aluminium powder as a reducing agent is called thermit reaction और thermit process. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये. इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी बनेंगे, असर्शन रीजनिंग में भी, केस बेस्ड स्टडी में भी पूछा जाता है. तो कृपया करके बड़े ध्यान से इसको समझ लीजिएगा क्योंकि आप जब मेटलर्जी प्रोसेस देखोगे तो मेटल ऑक्साइड से हमें मेटल जब चाहिए होगा तो इसके अलावा भी कई चीजें ली गई हैं. ओके, इसके अलावा अदर रिड्यूसिंग एजेंट भी लिया हुआ है. कार्बन भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया है. कुछ जगहों पे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस लगी हुई है. लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसी फेरिक ऑक्साइड में किससे किया हुआ है? इस फेरिक ऑक्साइड में, क्योंकि सॉरी ये हाईली रिएक्टिव तो नहीं एक तरीके देखा जाए तो, लेकिन हम जानते हैं कि आयरन कहीं ना कहीं बच्चों इतना है कि एक तरीके से बोल दिया जाए कि ये इसको हम कार्बन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? इस प्रोसेस को लगा के रिड्यूसिंग एजेंट
एजेंट का काम करता है। बट इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि एल्युमिनियम पाउडर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करोगे तो हमें मॉल्टन स्टेट में आयरन मिल जाएगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड रेडी होगा, प्लस हीट बहुत जनरेट होगी। ये जो मॉल्टन स्टेट में हमें आयरन मेटल मिलता है, दैट आयरन मेटल वी कैन यूज इन जो भी हमारे पीसेज होते हैं, ब्रेक पीस होते हैं, जैसे मॉल्टन आयरन इज देन पोर्ड बिटवीन द ब्रोक आयरन पीस, ठीक है ना। जो भी आयरन पीसेज होते हैं, माना ये 2 आयरन पीसेज इस तरीके से बच्चों आपके सामने हैं, मैं बताती हूँ आपको कि ऐसे आयरन के 2 पीस माना आपके सामने हैं, ठीक है ये, और ये क्या हो गए हैं, ये टूट गए हैं, ब्रोक, इनमें देखा जाए तो ब्रेक हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में बच्चों, इस जगह पर हम देखें तो बीच में यहाँ पर इसको जोड़ने के लिए मॉल्टन आयरन जिसको बोलते हैं मेल्ट आयरन को ऐड कर दिया जाता है, और वो क्या करता है, इसकी वेल्डिंग का काम करता है, इसको जोड़ देता है, जॉइन कर देता है जो ब्रेक पीस होता है इसका, ठीक है ना। और ये जो ब्रेक पीस को यदि ये वो कर देता है तो इस ब्रेक पीस को हम बोलते हैं टू जॉइन देम। तो इस ब्रेक पीस में जिसमें हम किसको यूज़ कर रहे हैं, एल्युमिनियम को स्पेशली यूज़ कर रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और हमें क्या मिल रहा है, मॉल्टन स्टेट में मिल रहा है आयरन। वो मॉल्टन स्टेट का जो आयरन है वो क्या करता है, ये ब्रेक पीस को क्या करता है, जॉइन करने का काम करता है। देखिए लिखा है ना, टू जॉइन देम, या इसको वेल्ड करता है। और इसको हम दूसरा भी बोलते हैं, एल्यूमिनोथेरेपी भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, एल्यूमिनोथेरेपी भी ध्यान रखिएगा बोला जाता है। तो एल्यूमिनोथेरेपी या एल्यूमिनोप्रेसिस प्रोसेस बोल देंगे, या हम बोलेंगे थर्मिट वेल्डिंग या थर्मिट प्रोसेस या थर्मिट रिएक्शन, सब एक ही हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है, सारी की सारी एक ही प्रोसेस है। तो फिर से बोलूंगी क्या, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर। ओके, एल्यूमिनियम पाउडर को हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। और आप देखिए यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड दिया हुआ है। इस फेरिक ऑक्साइड, ये एक मेटल ऑक्साइड है, इसमें से हमें क्या करना है, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और हमें मिल जाएगा क्या, मॉल्टन स्टेट में मिलेगा आयरन। ये जो मॉल्टन स्टेट में आयरन मिलता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज थर्मिट प्रोसेस और थर्मिट रिएक्शन। और जो भी आयरन पीसेस होते हैं, यदि वो ब्रोक हो गए हैं, यदि टूट गए हैं, इनमें ब्रेक हो गया है, इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए क्या करते हैं, ये जो मेल्ट होता है मॉल्टन स्टेट में जो होता है, आपको आयरन की फिलिंग कर देते हैं जो इसको ज्वाइन करने का काम करता है। तो इसको हम थर्मिट वेल्डिंग भी बोलते हैं, थर्मिट वेल्डिंग, थर्मिट प्रोसेस भी बोलते हैं, इस रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर इसको जोड़ने का जो काम हो रहा है इसको हम थर्मिट वेल्डिंग बोलते हैं, और इसको हम एल्यूमिनोथेरेपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्यूमिनोथेरेपी भी बोलते हैं, जहाँ पे एल्यूमिनियम पाउडर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहा है मॉल्टन आयरन को मिलने के लिए, जो मिलता है आपको, और उससे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं वेल्डिंग में। तो वेरी शॉर्ट प्रोसेस इट इज़, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो ध्यान रखिएगा बच्चों अपने को कि हम जब क्या कर रहे होते हैं, हम करते हैं क्या, सिंपली सीधी बात है, मॉडरेट वाली कंडीशन इसकी दिखाई पड़ रही है हमको। लेकिन ये जो मेटल ऑक्साइड हैं, चाहे वो हमारे हाईली रिएक्टिव हो, चाहे लो रिएक्टिव हो, चाहे मॉडरेट हो, कहीं ना कहीं सबको किसी ना किसी तरीके की किसकी ज़रूरत पड़ती है, रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो ऑक्साइड के साथ है और उसको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो जो आयरन Fe2O3 यहाँ पे दिखाई पड़ा है, फेरिक ऑक्साइड बच्चों, फेरिक ऑक्साइड के लिए यदि कार्बन भी अदर रिड्यूसिंग इसमें एजेंट यूज़ किया जाता है, तब भी अपने को क्या नाम है, आयरन मिलता है, क्योंकि इसमें थर्मिट प्रोसेस लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि स्पेशली एल्युमिनियम के साथ ही थर्मिट प्रोसेस होती है, वहाँ पर थर्मल एनर्जी ज़रूर दिया जाता है, कार्बन में देखा जाए तो रिड्यूसिंग एजेंट एज अ यूज़ करते हैं, लेकिन वो थर्मिट प्रोसेस नहीं होती है। थर्मिट प्रोसेस कब होगी, जब इसी फेरिक ऑक्साइड को, वहां पे फेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन के साथ हुआ है, एज अ कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पर जब फेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन एल्युमिनियम पाउडर के साथ करेंगे
तब एल्यूमिनियम पाउडर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाएगा और हम मेटल ऑक्साइड से जब मेटल में कन्वर्ट करेंगे देन दैट प्रोसेस इज नोन एज थर्मिट प्रोसेस और थर्मिट रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, तब भी इसको बोलेंगे थर्मिट प्रोसेस जब हम एल्यूमिनियम पाउडर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे किसको, मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करने के लिए। और जो हमें मॉल्टन स्टेट में मिलेगा आयरन, वो कहाँ यूज होता है, कोई भी यदि आयरन पीस ब्रेक हो गया है और उसकी वेल्डिंग करने में, उसको ज्वाइन करने में क्या करेंगे, उसको पोर करते हैं। किसको पोर करते हैं, वो मॉल्टन स्टेट में जो आयरन होता है वो पोर करने में हेल्प करता है और वो ज्वाइन कर देता है। तब इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मिट वेल्डिंग। ओके, और इसको हम एमिनोथेरेपी भी बोलते हैं। एल्यूमिनोथेरेपी क्या बोलते हैं, एल्यूमिनोथेरेपी भी बोलते हैं। तो बच्चों इतना नाम यदि आता है एल्यूमिनोथेरेपी या थर्मिट वेल्डिंग या थर्मिट प्रोसेस या थर्मिट रिएक्शन, सब एक ही चीज़ें हैं, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, यही चीज़ इसमें यूज़ की जाएगी। इट इज़ वेरी शॉर्ट बट मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको अलग से टॉपिक को लेकर आई थी कि एक बार इसको ध्यान से आप लोग और सुन लें, एक बार ध्यान से आप इसको और समझ जाएं। ओके, टाइम बनता है कि इसका लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, बेल आइकन को क्लिक करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।